हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको एक ऐसे राज्य के सफर पर लेकर जा रहे हैं जहां की खूबसूरती आपको दीवाना बना देगी। इस एक ऐसा राज्य जहां आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे विंडमिल। ये वो जगह है जहां से शुरुआत हुई थी बुल फाइट की, और इसी राज्य में आपको देखने को मिलेंगे काउबॉय। एक ऐसा राज्य जहाँ है सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, और यहाँ पर आपको मिलेगा दुनिया का सबसे बेहतरीन सॉफ्ट ड्रिंक, और इस राज्य की आइसक्रीम पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। ये राज्य अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े राज्य टेक्सास की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं टेक्सास के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका का एक दक्षिणी राज्य है। इसके पूर्व में लुइसियाना और आर्कांसस, पश्चिम में न्यू मैक्सिको, उत्तर में ओक्लाहोमा और दक्षिण में मैक्सिको स्थित है। टेक्सास की जनसंख्या 2,74,00,000 के करीब है, और जनसंख्या के हिसाब से ये राज्य अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। टेक्सास के क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि अगर ये एक देश होता तो ये यूरोप की सबसे बड़ी देश होती, और पूरी दुनिया में इसका स्थान 40वां होता। टेक्सास की राजधानी है ऑस्टिन, जो कि सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। टेक्सास के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े ही मेहनती होते हैं। बात सच भी है। ये खेती का काम और पशुपालन का काम बहुत ही मेहनत से करते हैं। जब पशुपालन की बात हो रही है तो लगे हाथ बता दे कि टेक्सास में किसी और की गाय से दूध निकालना गैर कानूनी माना जाता है। टेक्सास के लोग कोई भी काम को छोटा नहीं समझते और पूरी मेहनत से काम करते हैं। एक सर्वे के अनुसार पूरे यूएसए में सबसे ज्यादा मेहनती लोग आपको टेक्सास में मिलेंगे। साथ ही यहाँ के लोग अपने काम के प्रति पूरे समर्पित दिखेंगे। ये कभी भी बुरे मन से कुछ काम नहीं करते हैं। यही वजह है कि ये राज्य दुनिया में एक अलग ही पहचान बना रहा है। मेहनती होने के साथ साथ ये लोग बहादुर भी होते हैं। मेहनत तो ये लोग करते हैं, लेकिन पढ़ाई में नहीं। इसीलिए शायद टेक्सास का लिटरेसी रेट है सिर्फ 81%, जो कि बाकी अमेरिकन राज्य की तुलना में बहुत कम है। दोस्तों, आजकल हर कोई सॉफ्ट ड्रिंक का दीवाना है। आप भी गर्मियों के मौसम में सॉफ्ट ड्रिंक का लुत्फ उठाते होंगे, लेकिन क्या आपने चार्ल्स एल्डरटन द्वारा निर्मित डॉ पेपर सॉफ्ट ड्रिंक पिया है? आपको बता दें कि इस सॉफ्ट ड्रिंक को सबसे पहली बार 1904 में टेक्सास में ही मार्केटिंग की गई थी, जो आज के समय में यूएसए के साथ साथ पूरी दुनिया में बेची जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने को नुस्खा इतना सीक्रेट रखा गया है कि कोई भी आज तक इसे नहीं जान पाया। आज के समय में ग्रीन एनर्जी की जरूरत सबको है। वैसे भी आपको तो पता ही होगा कि ग्रीन एनर्जी पर्यावरण का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, क्योंकि इसके उत्पादन में कोई हानिकारक या प्रदूषक नहीं निकलता है। यही सोच टेक्सास की भी है, और इसीलिए टेक्सास किसी भी अमेरिकी राज्य से सबसे ज्यादा वाइन पावर का उत्पादन करता है। टेक्सास के एक बड़े भाग की बिजली आपूर्ति इसी के जरिए करता है। दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में इलेक्ट्रिसिटी आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इस पर निर्भरता इतनी बढ़ गई है कि इसके बिना जीवन की कल्पना आज के समय मुश्किल है। इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन के मामले में बहुत से देश दूसरे देश पर निर्भर हैं, लेकिन आपको बता दूं कि टेक्सास इस मामले में एक राज्य होते हुए भी पूरी तरह आत्मनिर्भर है। ये राज्य इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूएसए पर निर्भर नहीं है। अगर कभी अमेरिका पर कभी बिजली संकट हुई भी तो टेक्सास को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइसक्रीम एक ऐसी चीज है जिसका नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन आइसक्रीम जिस फ्रिज में जमता है वो सबसे पहले कहाँ बना, ये शायद आपको पता ना हो। तो हम आपको बता दें कि दुनिया में सबसे पहले डीप फ्रिज का निर्माण टेक्सास में ही हुआ था, जिसे दुनिया की पहली फ्रोजन मार्गरीटा मशीन कहा जाता है। यहीं से शुरू होता है आइसक्रीम का सफर। दोस्तों, अगर आपको तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना पसंद है तो टेक्सास की राजधानी ऑस्टिन आपको खुली दिल से स्वागत करेगा। यहाँ ऑस्टिन और सैन एंटोनियो के बीच आपको मिलेगा एक टोल रोड, जिस पर आप गाड़ी चला सकते हैं 137 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बिना किसी रुकावट के। तो देर किस बात की, आइए और लुत्फ उठाइए इस रफ्तार की। काउबॉय नाम तो आपने सुना ही होगा या फिल्मों में देखा भी होगा। क्या आपने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश की है? आपको बता दें कि टेक्सास में आपको आज भी घोड़े पर सवार काउबॉय देखने को मिलेंगे। यहीं से शुरू होता है इनकी रोमांचक कहानी, जो कभी फिल्मों में भी दिखाया जाता है। इन लोगों का स्टाइल ही इनकी पहचान है, खासकर इनकी स्टाइलिश हैट और इनके कपड़े पहनने के तरीके इनको औरों से अलग बनाती है। कई देशों के लोगों ने इनकी कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन जो बात टेक्सास वाले काउबॉय में है वो किसी में नहीं। सिर्फ काउबॉय ही नहीं, टेक्सास फेमस है अपने बुल फाइट की वजह से। टेक्सास जैसा बुल फाइट आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ के लोग शानदार बुल फाइटर होते हैं। अगर आप कभी टेक्सास जाएं तो मेरा कहना मानिए, एक बार जरूर वहाँ की बुल फाइट देखिएगा। आपको वहाँ
एक से बढ़कर एक फाइटर मिलेंगे जो अपनी बहादुरी की अद्भुत कौशल का प्रदर्शन करते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टेक्सास शब्द का मतलब क्या होता है? टेक्सास का मतलब होता है दोस्ती या सहयोगी। जैसा कि अभी हमने आपको टेक्सास का मतलब बताया है, टेक्सास के लोग भी ठीक वैसे ही है जैसे टेक्सास का मतलब है, यानी ये लोग बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं। टेक्सास के लोग हमेशा एक दूसरे को मदद करते हैं। ये लोग आपस में बहुत अच्छे से और मिलजुल कर रहते हैं। लोगों के बीच बहुत ही कम लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। टेक्सास के लोग अपने यहाँ आने वाले पर्यटक का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी आप टेक्सास जाएंगे तो आपको वहाँ बहुत ही मजेदार दोस्त मिलेंगे। दोस्तों, टेक्सास के लोग पार्टी बहुत करते हैं, मतलब ये लोग पार्टी करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। इन लोगों की डांसिंग स्किल्स भी बहुत बेहतरीन होती है। साथ ही बता दें कि ये लोग काफी रोमांटिक भी होते हैं और अपने जीवन साथी के एक तरफ वफादार भी। यही वजह है कि 80% शादी सफल है। तलाक तो ना के बराबर है भाई यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये तो आपको पता ही होगा कि यूएस एक विकसित और सबसे ताकतवर देश है। यहाँ बहुत सारे एयरपोर्ट है जहाँ से दुनिया के सारे देश में आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होती। आपको बता दें कि सिर्फ टेक्सास में 730 हवाई अड्डे हैं, जो अमेरिका में किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा हैं। अगर टेक्सास राज्य के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले बताना पड़ेगा कि टेक्सास पर 6 देशों ने राज किया। सबसे लास्ट में मैक्सिको का राज था। लंबी लड़ाई के बाद 1836 में टेक्सास ने मैक्सिको से स्वतंत्रता हासिल की और 9 साल बाद अमेरिका में शामिल होकर एक गणराज्य बन गया। दोस्तों, टेक्सास का एक बड़ा ही मजेदार कानून है, वो ये कि अगर आपको अपना कोई अपराध कबूल करना है तो आपको वहाँ की पुलिस को 24 घंटा पहले बताना पड़ेगा। थोड़ा अजीब है, लेकिन इस कानून को मानते सभी हैं। अगर हमारे देश कोई चोर पकड़ा जाता है तो क्या करते हैं? उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं, लेकिन टेक्सास में ऐसा नहीं है। वहाँ का कानून थोड़ा अलग है। वहाँ अगर कोई किसी की संपत्ति को चुराते हुए पकड़ा जाता है तो उसे बहुत मार पड़ती है, कभी कभी तो जान भी ले ली जाती है। टेक्सास की और एक और कानून जो बिल्कुल गलत है, मृत्यु दंड पाने वाले कैदी की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, जिसमें ज्यादातर उसके पसंदीदा दार खाना उसको खाने को दिया जाता है। लेकिन टेक्सास में मृत्यु दंड पाने वाले कैदी को अंतिम भोजन नहीं दिया जाता। ये कानून क्या सोचकर बनाया गया ये तो नहीं पता, लेकिन ये मानवीय रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि कम से कम मरने वालों को उसकी इच्छा के अनुसार भोजन तो मिलना चाहिए। क्या आपको पता है दुनिया में अर्थ नाम से एक शहर है और ये शहर टेक्सास में स्थित है। इतना ही नहीं, टेक्सास कई छोटे छोटे शहरों से भरा हुआ है जो भयानक नामों का दावा करते हैं। ऐसे ही एक अजीब सा किस्सा है नाम को लेकर। मुफ्त में कोई सामान मिले तो कौन नहीं लेना चाहेगा। इस तरह की एक अनोखी घटना हुई टेक्सास में जो शायद कहीं नहीं हुआ होगा। टेक्सास राज्य के एक शहर ने 10 साल के लिए मुफ्त डिश सैटेलाइट सेवा प्राप्त करने के लिए खुद को डिश का नाम दिया था। टेक्सास का स्टेट फेयर उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा फेरिस व्हील है। ये देश का सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला स्टेट फेयर है। 1886 में स्थापित टेक्सास का स्टेट फेयर डलास में 24 दिनों तक चलता है। यहाँ आपको ढेर सारा फ्राइड मील, कार्निवल सफारी, लाइव म्यूजिक का मजा लेने का मौका मिलेगा। पिछले साल के इस फेयर ने 2 मिलियन से ज्यादा पर्यटकों का स्वागत किया। अगर खाने की बात करें तो टेक्सास में सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है कोला चेस्ट चिली, चिकन फ्राइड स्टेट, डॉक्टर पेपर, ब्लूबेल, क्यूसो, मीठी चाय, बारबेक्यू आदि। आप जब भी टेक्सास आए तो ये डिश जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारे देश में प्लास रखना, तार मोड़ने वाला औजार रखना आम बात है, इसे लोग साथ लेकर भी चलते हैं। लेकिन टेक्सास में इस तरह के औजार रखना गैर कानूनी है, इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। दोस्तों, हर देश या राज्य की अपनी एक फ्लैग होती है जिसे कोई ना कोई बनाता है, लेकिन इस मामले में टेक्सास राज्य की बात कुछ अलग है। टेक्सास के फ्लैग की डिजाइन किसने तैयार की वो अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। बहुत अजीब बात है ये। अगर वहाँ के लोगों को कोई पूछे कि उनके राज्य का फ्लैग किसने तैयार किया तो उनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका इतिहास में सबसे घातक तूफान टेक्सास में आया था। ये बात सन 1900 की, जब टेक्सास में ग्रेट गैलवेस्टन तूफान उठा था, जिसकी लहर 8 से 15 फीट तक उठी थी। इस तूफान में करीब 6000 से लेकर 12000 तक के लोगों की मारे जाने की खबरें आई। जब से कोविड प्रकट हुआ है तब से ही चमगादड़ का नाम सुनकर ही अच्छों का पसीना छूट जाता है। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि टेक्सास की राजधानी में ऑस्टिन में लेडी बर्ड लेक के ऊपर ब्रेकन गुफा में 20 मिलियन से भी ज्यादा चमगादड़ ने एक बैट कॉलोनी बना डाला। इनकी संख्या का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनकी चमगादड़ की आबादी मैक्सिको सिटी की आबादी से कहीं गुना ज्यादा है। टेक्सास में प्राकृतिक संसाधन का उत्पादन पूरी यूएसए में सबसे ज्यादा होता है। इस राज्य में आपको पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और गंधक भरपूर मात्रा में मिलेंगे। कहा जाता है कि टेक्सास अगर एक देश होता तो ये पूरी दुनिया में 7वां स्थान रखता तेल उत्पादन के मामले में।
टेक्सास में 1972 तक सबसे ज्यादा तेल उत्पादन होता था। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और टेक्सास घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अमेरिका का वीजा पाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और इसका प्रोसेस भी बाकी देशों से बहुत लंबा है। आपको अगर टूरिस्ट वीजा चाहिए तो आपको अमेरिकन एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके बाद आपकी इंक्वायरी होती है और सब कुछ ठीक होने पर आपको वीजा दे दिया जाता है। साथ ही बता दें कि आपको टेक्सास में कम से कम 5 से 6 दिनों के लिए घूमने के लिए लगभग 41,000 से 1,30,000 रुपए तक खर्च करने होंगे। तो दोस्तों, ये था अमेरिका का खूबसूरत राज्य टेक्सास। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस राज्य की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। धन्यवाद।